हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का क्लास ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। फिजिक्स में जो पहला यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी उसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें कुछ गैर वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इस गैर को गैर नहीं समझिएगा, इसको वस्तुनिष्ठ समझना है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होगा बिहार बोर्ड के सिलेबस में पूरा का पूरा डबल ऑब्जेक्टिव हो गया है। यानी कि अगर 40 ऑब्जेक्टिव पहले पूछा जाता था, 35 पूछा जाता था, तो अब पूछा जाएगा लगभग 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा फिजिक्स में। तो ओवरऑल हमको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यह सब ऑब्जेक्टिव जो है वह बिहार बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेड किया गया है, यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह सब ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। पिछले साल कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में यह सब ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलम्ब के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणावेश का प्रवाह होता है। ऑप्शन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। ऑप्शन है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, कुंडली के आकार का और परवलयाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो आपको पता होगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी किसी भी एंगल पर नहीं काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं काटती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम्ब बल है, पांचवा है कूलाम्ब बल है। इसका ऑप्शन है ए केंद्रीय बल, बी विद्युत बल, सी दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। यानी कूलाम्ब बल जो होता है वह केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। यानी जब हम कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन विद्युत आवेश। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन है धन विद्युत आवेश, ऋण विद्युत आवेश, धन एवं ऋण दोनों विद्युत आवेश, और इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन तो ऑलमोस्ट गलत ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों आवेश उत्पन्न हो यह संभव नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर सही हो जाएगा धन विद्युत आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब, वोल्ट प्रति मीटर एंड जूल प्रति कूलम्ब प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जूल प्रति कूलम्ब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे था कांच की छड़ को, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। ओके, तो क्वेश्चन है वही, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। तो जब हम कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा, तो वही धन विद्युत आवेश। इसका आंसर पहले भी हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1.8 गुने 10 का पावर 11 कूलम्ब प्रति किलोग्राम। याद रखना यहाँ पे कहा गया है विशिष्ट आवेश, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान पूछा गया है। तो विशिष्ट आवेश का मान होता है 1.8 गुने 10 का पावर 11 कूलम्ब प्रति किलोग्राम। सेम क्वेश्चन, वही 10 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। आवनूस की छड़ है, आवनूस की छड़ है समथिंग ऐसा, और इसको बिल्ली की छाल पर रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं, तो इस पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा। तो इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वह आवेश उत्पन्न होगा निगेटिव चार्ज, यानी कि इसका आवेश जो होगा वह कैसा होगा, निगेटिव चार्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण विद्युत आवेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। इसका ऑप्शन है कूलम्ब, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब प्रति मीटर और जूल प्रति कूलम्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूलम्ब प्रति मीटर, सॉरी कूलम्ब मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो आपको पता होगा स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यहाँ से जो निकलता है इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है, ऐसा ऐसा समथिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वह समथिंग ऐसा होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों को
यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, दूरी क्या है, आर जो है, आर को क्या किया जा रहा है, आर को 2r में कन्वर्ट किया जा रहा है, आर को 2r में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि आपको पता होगा एफ जो है, लगने वाला बल जो होता है एफ, यह एफ समानुपाती होता है, एफ समानुपाती ऑलमोस्ट 1/r² के, 1/r² के, एफ समानुपाती होता है 1/r² के। तो इसका मतलब जब दूरी दुगुना कर देंगे तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है, तो परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, यानी V/m, वोल्ट प्रति मीटर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन है न्यूटन, फैराडे, कूलम्ब एंड जूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, यानी कि दो विद्युत आवेश अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस दोनों के बीच जो बल लग रहा है एफ, इस बल का परिमाण जो है वह किस नियम से दिया जाता है, इसका ऑप्शन है फैराडे के नियम से, कूलम्ब के नियम से, लैप्लास के नियम से और गॉस के नियम से। तो इस दोनों के बीच जो बल लगता है इसको कूलम्ब के नियम से दिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलम्ब के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो आपको पता होगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, धातु का परावैद्युतांक सबसे अधिक होता है और वह कितना होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इससे पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास से इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान होता है, और यह क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, अगर कोई संधारित्र है तो संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर क्यू भी, C बराबर क्या होता है, Q और उसके बाद V, तो C बराबर Q भी होता है, तो संधारित्र की धारिता का इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इस पूरे क्वांटिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, यह होता है फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल होगा, तो F बराबर E बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप अपने एकेडमिक ईयर में E बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, E बराबर F बाय Q, इसका मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा हमारा, F बराबर Q और उसके बाद E, तो इसका सही आंसर हो जाएगा F बराबर QE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के योग के बराबर होता है, तो एक कूलम्ब आवेश जो है वह लगभग 6.25 गुने 10 का पावर 25, सॉरी 6.25 गुने 10 का पावर -18 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के आवेश के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे ऑप्शन है विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश और आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो यहाँ पे विद्युत विभव हो गया, उसके बाद विद्युत आवेश हो गया और आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा, यह सब हो जाएगा हमारा कौन सा राशि, अदिश राशि, और ऑप्शन बी जो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह हो जाएगा सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफकोर्सली ऊर्जा का मात्रक होगा, यहाँ पे ऑप्शन है विद्युत विभव का, वेग का, कोणीय वेग का, तो यह सब गलत हो जाएगा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शीशे की छड़ को वायु संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगा, शीशा का छड़ है और इस शीशा के छड़ को वायु संधारित्र यानी कि जो एयर में जो संधारित्र रखा गया है उस संधारित्र के दोनों पट्टियों के बीच घुमाया जा रहा है, तो घुमाने के बाद पूछ रहा है कि इसकी धारिता में क्या परिवर्तन आएगा, तो ऑफकोर्स इसका धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता होगी, तो तीन संधारित्र है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम के लिए पता होगा 1/C बराबर फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2,
तो श्रेणी क्रम में जब हो संधारित्र को जोड़ा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो यहाँ से जब फॉर्मूला हो जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 3 संधारित्र के लिए तो यह हो जाएगा c/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान धारिता C वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहले कैसा जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में, और फिर बाद में कैसा जोड़ा जा रहा है, श्रेणी क्रम में। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 9:1। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। और यह बात का गारंटी लेते हैं कि हाँ, पूरा का पूरा सिलेबस 12th बोर्ड एग्जाम से पहले खत्म किया जाएगा। एक दिन में 4-4 वीडियो, 5-5 वीडियो अपलोड किया जाएगा। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार बोर्ड में कम से कम तोड़ना है, फोड़ना है, जैसा मन वैसा, लेकिन अच्छा नंबर लाना है। ओके, थैंक्स।